नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। घर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये जो घर मैंने मैनिफेस्ट किया है, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी 2 वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए। सक्सेस स्टोरीज के ही वीडियोस थे। मुझे लगता है ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी है जिसके मैं पार्ट्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिटेल में इस चीज को समझ जाएं कि ये मैंने कैसे किया और यही सेम चीज आपके लिए भी काम करेगी। तो आज बात करते हैं मेथड एंड टेक्निक्स की। तो मेथड और टेक्निक्स इतना मैटर नहीं करता है जितना उससे जुड़ी हुई चीजें करती हैं। तो यहाँ पर मैं 3 मेजर टेक्निक्स और मेथड आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैंने की। एक तो मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इसको लिखा था। दूसरा मैंने स्टेट अकिन टू स्लीप जो नेवल गोडार्ड की टेक्निक है वो की थी। और तीसरा मैंने इसके लिए की थी एक्ट एज इफ टेक्निक। ठीक है, तो ये 3 मेजर मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने जब इसको किया तो मैंने एकदम फुल डेडिकेशन के साथ पॉजिटिव होके, हैप्पी होके, फीलिंग्स डाल के, सब कुछ डाल के किया। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ में। कहते हैं ना कि टेस्ट भी होता है। आप एक छोटे से एग्जाम भी देने के लिए जाते हो ना, 5th 6th 7th 8th 9th 10th कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनके भी टेस्ट होते हैं, उनके भी एग्जाम्स होते हैं। तो ये तो लाइफ है, इसमें कोई चीज मुझे ऐसे दी जा रही है तो छोटे मोटे टेस्ट आएंगे ही आएंगे। अब दिक्कत ये होती है कि हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मैं भी फेल ही होने वाली थी। हुआ क्या कि मैं एक्ट एज इफ टेक्निक करी थी। मैं बहुत फील एकदम फ्री, एकदम अच्छा, एकदम मजेदार, एकदम ऐसे ऐसे फील करके करी थी। एंड सच में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, पूरा डिटेल में शेयर किया है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ऐसे डेज वाइज शेयर कर रही थी उस टाइम पे मैं, है ना। अब हुआ क्या, जब एक्ट एज इफ टेक्निक के टाइम पे मैंने ये फील किया कि मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ, बहुत ही ज्यादा। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, रिजल्ट कब होगा, कब होगा, आएगा नहीं आएगा, एजेंट का आया, उसका नहीं आया, उसका नहीं आया, अरे उसने नहीं बोला, अरे उसने नहीं बोला, अरे यार उसने कॉल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तुम करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ हो गया। मुझे लगा यार एक मिनट, अगर मैं टेक्निक्स फॉलो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो उसके साथ में मैं ये जो एक्शन ले रही हूँ ये गड़बड़ है। ये एक्शंस मुझे ये बता रहे हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, जो कि नॉर्मली सबके साथ ऐसा ही होता है। जब हम मेथड कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम अच्छा अच्छा फील कर लेते हैं, उसके बाद में लेकिन हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये चीज है नहीं मेरे पास, मुझे तो चाहिए, हुआ नहीं, आई नहीं, कॉल चेक करो, मैसेज चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, उसको बोलो, रिजल्ट देखा, ओ नो मेरा तो नहीं हुआ। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर अटक जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मैं रिजल्ट पे अटक गई थी। लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने अपने आप को ऊपर कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका फील करना उस टाइम पे, आपका अच्छा समझना और उस सोच को पूरे टाइम तक कंटिन्यू रखना, जो कि नहीं हो पाता। मुझसे भी एक टाइम के बाद में छूट रहा था। तो जैसे ही वो छूटने लगा ना मुझसे, मुझे बहुत भारीपन सा लगने लगा। मुझे लगा मैं इसमें ना स्टक हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये घर में मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में मेरा घर है, मतलब ऐसा सा हो गया है। नहीं यार, मेरी जिंदगी, घर, सब कुछ अलग है। इससे प्रीशियस कुछ नहीं है। तब जा करके ये आराम से हो गया, क्योंकि मैं उस चीज से डिटैच हो गई, उसके आउटकम से डिटैच हो गई। यस, ये बिल्कुल राइट लाइन होगी कि मैं इसके आउटकम से अटैच हो गई कि सॉरी डिटैच हो गई कि क्या होगा। जब तक मैं अटैच थी तब तक मैं पेन में थी। जैसे मैं डिटैच हुई, मैं आजाद हुई और मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लगी। अब मैं खुश रहने लगी और बहुत सारी नई नई चीजों को मैं देखने लगी। वो मेरे माइंड को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका था। एंड उस तरीके ने ही मेरे लिए काम कर दिया। मैं जैसे ही रिलैक्स हुई, वो चीज अपने आप ही मेरे पास में आ गई। तो बस आज ये मेरी सक्सेस स्टोरी का पार्ट 3 तक ये सारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे कैसे ये चीज आई मेरे पास में, कैसे कैसे, हाँ विजुअलाइजेशन मेथड है ना जो, वो भी मैंने किया था। तो ये वो स्टेट अकिन टू स्लीप के अंदर ही आ जाता है कि फील किया और मैं उसके साथ में ही सो गई। तो बेसिकली कुछ मेथड को आप मिक्स एंड मैच भी कर देते हो ना। तो मैं इतनी सारी प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ तो मैं आराम से इजीली मिक्स एंड मैच कर पाती हूँ। तो अगर आप भी कर सकते हैं, कर पाते हैं, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये मेरी मिस्टेक से ही सीखिए आप, कि अटैच मत हो जाइए बहुत ज्यादा आउटकम के साथ। स्पेशली आप अपनी विश के साथ अटैच हैं, मुझे घर चाहिए ही था तो मैं अटैच तो ऑब्वियसली होंगी ही होंगी, तो मैं अटैच थी। लेकिन मैं आउटकम के साथ पूरी तरीके से डिटैच हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मर्जी होगा, मुझे चाहिए ही नहीं है यार, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नई शब्द होता है ना, नहीं नहीं नहीं,
वो यूनिवर्स के पास जाता ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला ना मुझे चाहिए ही नहीं यार, छोड़ो यार, कौन इतना परेशान होगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ये सोच सोच करके, रातों की मेरी नींद उड़ गई है, कम ऑन, इतना कोई चीज इस दुनिया में कीमती नहीं है। मेरा मेंटल पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो मेरी मानसिक शांति है। और जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया, और मैंने पक्का डिसाइड, मेरा डिसीजन ऐसा नहीं है कि रात को बदल रहा है सुबह ही बदल रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया ना तो ठीक है। तो इसके बाद में होता क्या है, जैसे ही मेरा माइंड शांत हुआ, मतलब इतना बड़े सरप्राइज के तौर पर ये चीज मेरे पास में आ गई। कैसे किसी और का सड़क पर मिलना, कैसे एजेंट्स तक इस केस में से हट गए, कोई भी नहीं, आराम से डायरेक्टली सब कुछ इजी अपने आप। ऑब्वियसली उसके बाद हमने जो भी अपनी खुशी से हम करना चाह रहे थे सबके लिए वो हमने किया भी। लेकिन समझिए, जब आप शांत होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। और एग्जैक्टली सेम हुआ मेरे साथ में। मैं जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद, छोड़ो यार, छोड़ो, बहुत हो गया, मैंने सब कर लिया, अरे बस मुझे रिलैक्स चाहिए, मेरी ये शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये शांति को मैंने इंपॉर्टेंस दी, ईश्वर ने उस शांति के अंदर उस खुशी को भी चिपका दिया। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी टू वर्क्स। आपको सबसे पहले ना खुद को इतनी शांति मिल जाएगी ना, आपको लगेगा छोड़ो यार, इंपॉर्टेंट विश और वो चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं हूं। तो जैसे ही आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनिवर्स के लिए, आपको वो विश देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे काम करते हैं। तो बस ऐसे हाँ, चलो जी, ये पार्ट्स जो है यहाँ तक खत्म हो रहे हैं। इसके बाद में हम और बहुत सारी जो अलग अलग सक्सेस स्टोरीज हैं उनको शूट करेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे, ढेर सारा प्यार। आई लव यू मोर, थैंक यू, टाटा।